Hello everyone, welcome to Learning Physics. We are starting with Moving Charges and Magnetism. नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और हर टॉपिक पर एक एक सेशन होगा. आप अपने नोट्स बनाएं, कीप योर पेपर, पेन, रजिस्टर्स रेडी, मेक योर ओन नोट्स. आप हर बार किसी भी टॉपिक को समझने के लिए बार बार वीडियोस नहीं देखेंगे, अपने नोट्स बना लें. जब भी एक बार उनको रीड करेंगे आपको याद होने लगेगा. तो वी हैव अ न्यू चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. आज हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे. क्लास में स्टूडेंट से पूछा, हाउ विल गेट एन आइडिया और हाउ कैन वी वेरीफाई दैट देयर इज अ कंडक्टर विच कैरीज करंट. किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, ये कैसे चेक करें. स्टूडेंट ने बड़ी जल्दी प्रॉम्प्ट आंसर दिया, टच करके. अरे शॉक लगेगा, बड़ा शॉकिंग आंसर. टच करेंगे तो शॉक लगेगा. कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स को, चाहे कितना ही करंट क्यों ना हो, टच नहीं करेंगे. मैग्नेटिज्म यूज़ कर सकते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि वायर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. आज की क्लास के बाद आप बिना टच किए ये चेक कर सकते हैं वेदर द वायर कैरीज करंट और नॉट. इस चैप्टर में मेनली हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं. पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते रहे हैं, ई से रिप्रेजेंट करते थे. मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम हमने पढ़ी है. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला. इस यूनिट को भी हम आगे डिफाइन करेंगे. नोट करते रहें सारी बातें. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनफैक्ट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला. CGS यूनिट इज गॉस. CGS यूनिट इज गॉस. क्या रिलेशन होता है ये जब डिफाइन करेंगे तो वहाँ ये भी स्टडी करेंगे. चैप्टर का पहला टॉपिक है बायट-सेवर्ट लॉ. इट्स बायट-सेवर्ट. दो साइंटिस्ट हैं ये जिन्होंने रिसर्च की एंड केम आउट विद सर्टेन ऑब्जर्वेशंस जिन्हें हम एज ए लॉ पढ़ते हैं, समझते हैं. कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है. इट कैन बी स्ट्रेट, सर्कुलर, कर्व, रेगुलर, इरेगुलर, कोई भी शेप. सो सपोज देयर इज एनी कंडक्टर दैट कैरीज करंट. इस पर एक स्मॉल लेंथ कंसिडर कर लें कंडक्टर की, dl. एरो क्यों दिया? बिकॉज वी टेक इट एज ए वेक्टर. डायरेक्शन देंगे इसे, डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट. किसी भी पॉइंट पर इस स्मॉल करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है. dl, a small length of the conductor that carries current, we call it current element. This is called current element. और इसकी डायरेक्शन it should be same as the direction of current. Due to this small current element, what will be the magnetic field at point P, any point P, ये हम बायट-सेवर्ट लॉ से फाइंड कर सकते हैं. डिस्टेंस P और dl के बीच में r ले लिया है. एंगल बिटवीन r एंड dl कुछ भी हो सकता है, थीटा इमेजिन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं. स्मॉल करंट एलिमेंट, अ स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सिर्फ इसकी यहाँ पर फील्ड निकालनी है. स्मॉल फील्ड होगी, dB से रिप्रेजेंट करेंगे. इट्स प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द करंट. इट्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट. इट्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. 4 पॉइंट्स. ऑब्वियसली करंट जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी.
ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट. छोटे कंडक्टर की फील्ड कम होगी, कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो फील्ड ज़्यादा होगी. डिस्टेंस पर ऑब्वियसली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. एंड दिस पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ होगा तो एंगल डिफरेंट होगा. इधर ले जाएं पॉइंट पी को, एंगल चेंज हो जाएगा, तो हर जगह फील्ड भी डिफरेंट होगी. तो इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा. कंबाइन करें इन सबको, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. तो डी बी इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. के इज कॉन्स्टेंट ऑफ proportionality. This k is equal to mu naught upon 4 pi. Mu naught magnetic permeability of free space. k की वैल्यू अगर प्लेस कर दें, we get dB equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta by r square. That's Biot-Savart law. Small magnetic field at any point due to a current element, formula for that mu naught upon 4 pi ideal sin theta by r square. R is the distance between the point P where we are finding the field and the current element. दोनों के बीच का distance. Theta of course angle between R and dl. dl is length of the current element. I of course strength of the current. ठीक है, 4 factors. Mu naught हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट. म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी. मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एयर, स्पेस और वैक्यूम. हम बोलते हैं ऑफ फ्री स्पेस. वैल्यू इसकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. यूनिट्स याद कैसे करेंगे, यहाँ से अगर हम इसमें सारी यूनिट्स प्लेस करें, डी बी टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट की यूनिट फाइंड करनी है, आई इज एम्पियर, डी एल मीटर्स, साइन थीटा की यूनिट नहीं होती मीटर स्क्वायर, तो म्यू नॉट विल बी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा एक, तो म्यू नॉट विल बी टेस्ला मीटर पर एम्पियर. यूनिट याद रखी जाए. इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. वेरी सिंपल. इस फील्ड की एक डायरेक्शन होगी जो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम आपको फाइंड करनी सिखाएंगे. चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्शन बेस्ड होते हैं, तो डायरेक्शन मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर. इन्हें हम अलग से स्टडी करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. नोट किया जाए इसको. तो small magnetic field due to a current element at any point P depends on strength of the current element, length of the strength of the current, length of the current element, sin theta and inversely proportional to r square. Combine करेंगे, ये आ गया. Proportionality sign हटाएंगे, we introduce a constant k, small k, whose value is mu naught upon 4 pi. dB equal to mu naught upon 4 pi. k की वैल्यू प्लेस कर दी. ideal sin theta by r square. Mu naught magnetic permeability of free space, और इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, अगर ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. डेफिनेटली वैल्यूज प्लेस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बट म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की, बट आर वी श्योर कि मैग्नेटिक फील्ड होगी? कैसे चेक करें दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड? तो कोई भी कंडक्टर ले लें, अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रख लें. कंपास always points along north south direction, that's earth's magnetic field, उसकी वजह से. बट जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो what we find it shows some deflection. कहीं भी we have a conductor, straight conductor, we allow the current to pass through it. कहीं पर भी मैग्नेटिक कंपास, चारों तरफ, इधर इधर इधर, कहीं भी कंपास प्लेस करें.
जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगी, और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करें तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी. नाउ दैट शोज a current carrying conductor produces a magnetic field around it. Current carrying conductor produces a magnetic field around it, and direction of magnetic field depends on the direction of current. किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करें, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, विच इज प्रूव्ड बाय अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास. और करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से, क्योंकि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, तो दैट शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. हमें ये डायरेक्शंस डिटेल में आगे स्टडी करनी है. तो वेरी सिंपल टॉपिक जो हमने पढ़ा है, जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस जो अब हम आंसर कर सकते हैं. इन व्हाट रिस्पेक्ट डज अ वायर कैरिंग करंट डिफर फ्रॉम अ वायर विच कैरीज नो करंट? वायर कैरिंग करंट एंड वायर विच कैरीज नो करंट, how do they differ? There is magnetic field around it, there is no magnetic field around it. That's how we can differentiate between the two. There is magnetic field around it and there is no magnetic field around the conductor. Next, how can it be shown that an electric current in a wire produces a magnetic field around it? तो हम यहाँ कह रहे हैं इसके अराउंड फील्ड होगी, इसके अराउंड नहीं होगी. The question now is, how can it be shown that an electric current in a wire produces a magnetic field around it? किसी कंडक्टर के करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे शो करेंगे? By placing a compass near this conductor. If it shows some deflection, there is some magnetic field around the conductor. Right? Very important. What is the cause of magnetic field? पढ़ाया हमने. स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई भी चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट इफ अ चार्ज इज इन मोशन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. सो कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज. कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज, चार्ज इन मोशन. नेक्स्ट, हाउ विल यू आइडेंटिफाई whether magnetic field at a point is due to earth or due to a current carrying conductor? Can you answer this? सोचना जल्दी से इसका आंसर. क्वेश्चन फिर से, how will you identify whether magnetic field at any point due to the earth is due to the earth or due to a current carrying conductor? कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे चेक करें ये अर्थ की है या कोई कंडक्टर हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर? तो आप जो सोच पा रहे होंगे कि कंपास से चेक कर लो, अगर नॉर्थ साउथ पॉइंट कर रहा है तो अर्थ की फील्ड है, और अगर कहीं और पॉइंट कर रहा है तो करंट की फील्ड है. नो, ऐसा हो सकता है करंट की फील्ड भी नॉर्थ साउथ हो. ऐसा हो सकता है जहां आपने कंपास प्लेस किया वहां करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ऑल्सो अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो क्या करें? प्लेस कंपास एट डिफरेंट पॉइंट्स. एक जगह ना रखें, कुछ कई जगह रख के देख लें, 3 4 5 जगह रख के देख लें, अलग अलग जगह. अगर हर जगह कंपास नॉर्थ साउथ पॉइंट कर रही है, द फील्ड इज ड्यू टू द अर्थ. वेरीफाइड, क्योंकि अर्थ की फील्ड हर जगह नॉर्थ साउथ होगी. बट अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर कंपास की डिफ्लेक्शन हर जगह अलग अलग डायरेक्शंस में, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो दैट कैन बी ड्यू टू करंट. इसका मतलब ये फील्ड करंट की वजह से है. हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द कंडक्टर? द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंडक्टर पर अगर कोई पॉइंट लें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जस्ट सी, वी हैव अ कंडक्टर दैट कैरीज करंट. एक पॉइंट यहाँ ले लिया P. हाउ मच इज द फील्ड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ एक स्मॉल लेंथ लो DL, जॉइन इट टू दिस पॉइंट, दिस इज R. एंगल बिटवीन R एंड DL कितना होगा? 0. और अगर थीटा 0 होगा तो साइन 0 भी 0 होगा. Magnetic field due to this current element mu naught upon 4 pi ideal sine 0 by r square, and that comes out to be 0. This is important. हर जगह field 0 होगी. बाहर भी yes, अगर करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर पर तो होगी ही, इस लाइन पर हर जगह फील्ड 0 होगी. याद रखना, कुछ क्वेश्चंस में हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे.
एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम इसे करने की कोशिश करते हैं. द क्वेश्चन इज एन एलिमेंट delta L equal to delta xi is placed at the origin and carries a large current I equal to 10 ampere. What's the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? Delta x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी हुई. Let me draw a diagram. क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे. Origin पर there is a small current element equal to delta xi. It carries a current of 10 ampere. Current given is 10 ampere. Delta x की वैल्यू दे रखी है कितनी? Delta x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² मीटर. Current is 10 ampere. There is point P on the y-axis at a distance of 0.5 meter. At a distance of 0.5 meter from the origin. How much is the magnetic field at point P? तो क्वेश्चन एक बार पूरा फिर से पढ़ते हैं. An element delta L equal to delta xi, delta L equal to delta xi, I से पता लगा along x axis and it is placed at the origin and carries a current of 10 ampere. What is the magnetic field on the y axis at a point on the y axis at distance 0.5 मीटर. डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर. तो ये r हो गया. r और डेल्टा एल के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्रीज. बायट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा. गेट इनटू अ हैबिट ऑफ राइटिंग फॉर्मूला एवरी टाइम यू यूज इट. हर बार जब भी हम कोई भी क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, आदत डालें हर बार फॉर्मूला लिखें, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. dB will be equal to mu naught upon 4 pi 10 raised to power minus 7 by 4 pi. आप इसे डायरेक्ट 10 raised to power minus 7 भी लिख सकते हैं. करंट इज 10 एम्पियर. dl is delta x. delta x कितना है? 10 raised to power minus 2 sin theta. theta is 90. sin 90 1 होगा by r square 0.5 square. 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गए. क्या बच गया? ये 1 हो गया. 10 into 10 is to power minus 2 minus 10 into 10 is to power minus 7 10 is to power minus 2. ये कितना आएगा? 25 into 10 is to power minus 2. minus 2 से minus 2 कैंसिल हो गया. 25 4s 4 into 10 is to power minus 8 Tesla. I think this is clear. So, whenever current is passed through a conductor, magnetic field is produced around the conductor. कैसे चेक करेंगे? By using a magnetic compass, placing it around the conductor at different points. It shows deflection if current is there. Reverse the direction of current, the deflection also reverses. That shows every current carrying conductor produces a magnetic field around it, and the direction of magnetic field depends on the direction of current. Due to a small current element dl, we can find out magnetic field at any point using Biot-Savart law. A small numerical on Biot-Savart law. एक small length दे रखी है, distance दिया हुआ है, y axis पर एक point दे रखा है, angle 90 होगा. We place the values and get the answer. I hope this is clear. नेक्स्ट सेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्टडी करेंगे. सिखाएंगे आपको कैसे डायरेक्शंस फाइंड किए जाते हैं. कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम सिखाएंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनमें आप खुद फाइंड करके देखेंगे. थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.